तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे, ठीक है, और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज टुडे स्टार्ट द टॉपिक इज एक्सरसाइज 1.4 सेट्स क्लास 11 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले हमने बच्चों 3 एक्सरसाइज करी हैं। तीनों एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट करा है और उनके सॉल्यूशन करे हैं। आप देखो वो पार्ट पहले अच्छे से करना, तभी ये पार्ट समझ में आएंगे, ठीक है। अदरवाइज यूनिवर्सल सेट्स वगैरह क्या होता है ये आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज में ये यूज़ होने हैं, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक वेन डायग्राम। बच्चों वेन डायग्राम क्या होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे भी यूज़ होगा, ठीक है। तो इसको बच्चों ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम, इट इज़ अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट is represented by rectangle and its subsets are represented by closed curve, usually circle, ठीक है। जो बच्चों यूनिवर्सल सेट है उसको हम एक रेक्टेंगल से शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट है उसको सर्कल से शो करेंगे। यूजुअली सर्कल होता है पर समटाइम्स सर्कल नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, जैसे कि एग्जांपल है हमारा, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे यूनिवर्सल सेट क्या, हमारा यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों। और कोई एक ए सेट है, वो ले लिया हमने 2 3, नहीं बच्चों क्या लेते हैं इसको, चलो 2 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 5 6 और 9, ठीक है बच्चों, ये ले लिया हमने। और एक कोई बी सेट ले लेते हैं। बी सेट क्या है, 4 5 6, ठीक है बच्चों। ये हमारे हमने क्या है, कोई एग्जांपल के लिए यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है 1 to 10, और ए सेट के एलिमेंट 2 4 5 6, 2 4 5 6, इसके 4 5 6। तो अब मैं ना आपको ये ना वेन डायग्राम से शो करता हूँ। इनको वेन डायग्राम में शो कैसे करेंगे, देखो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि एक यूनिवर्सल सेट होगा, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एक रेक्टेंगल से। किससे, रेक्टेंगल से। ये एक रेक्टेंगल बना दिया। अब हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या है, 1 to 10 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों। अब देखो ए क्या है, यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। देखो रेक्टेंगल एंड द सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज कर्व यूजुअली। तो ए इसका क्या है, सबसेट है। तो सबसेट कैसा होगा, इसके एलिमेंट क्या है, 2 4 5 6 और 9। तो ये कैसा होगा बच्चों, यू, ठीक है। इसको यहाँ पे कर दो अब, तो ये क्या हो गया, इस टाइप से हो गया, यहाँ मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो बच्चों इसके सबसेट किस में होंगे, सर्कल में। यूजुअली सर्कल होगा, क्लोज कर्व होगा बेसिकली ना, क्लोज कर्व बोलेंगे हम, यूजुअली सर्कल होता है। अब देखो बी क्या, ए का भी सबसेट है, तो ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो आपको वेन डायग्राम, अब देखो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चों, बी इज अ सबसेट ऑफ, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और ए किसका सबसेट है बच्चों, यू का सबसेट, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ये क्या वेन डायग्राम है, ये है वेन डायग्राम। इसको ऐसे शो करेंगे, ठीक है, ठीक है, वेन डायग्राम है। अब वेन डायग्राम को हम और डिफरेंट सेट्स में लगाएंगे, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके हम लिखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो, ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होते हैं वो आपको बताता हूँ मैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। बच्चों ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सेट क्या हमारा, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम क्या लगाते हैं, और, ठीक है। और क्या होता है हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स,
इंटरसेक्शन ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और इसमें क्या लिखते हैं एंड, और थर्ड क्या हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ठीक है बच्चों, ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे हम तीनों, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। टॉपिक इज यूनियन ऑफ सेट्स। देखो बच्चों, यूनियन ऑफ सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके बीच में क्या लिखते हैं हम, और लिखते हैं। क्या लिखते हैं, और, या तो ये या तो ये। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। देखो यूनियन ऑफ सेट्स में क्या, अगर हमारे पास दो सेट है ना, उन दोनों सेट के सारे एलिमेंट लेंगे, जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको सिर्फ एक बार लेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, अभी क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। जैसे कि ए सेट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, एक कोई बी सेट है, बी सेट है तो इसको लिखा हमने 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या निकालना है इसका, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए फिर यू लगाते हैं, फिर बी, ए यूनियन बी हो गया। ठीक है बच्चों, ए यूनियन बी। अब क्या क्या होगा ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 बच्चों। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 तक 8 तक तो हमने यहाँ पे लिया, फिर 6 7 8 इसमें भी आ रहा है, तो ये इंक्लूड हो गया, फिर 9 10 लिख दिया। मैंने क्या बोला था कि कॉमन एलिमेंट को क्या लेंगे बच्चों, एक बार लिखेंगे बस ना। कॉमन एलिमेंट को क्या लिखेंगे बच्चों, एक बार लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपके एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखो नहीं तो, जैसे कि एक और एग्जाम्पल क्या है कि कोई ए सेट है, उसके एलिमेंट क्या हमारे, जैसे कि ए ई आई ओ, ए ई आई ओ यू, और कोई बी सेट है और उसके एलिमेंट क्या है बच्चों, ए ओ यू। ठीक है बच्चों, अब अगर मेरे को क्या इसका यूनियन निकालना तो क्या होगा, ए यूनियन बी। तो बच्चों क्या आएगा, ए ई आई ओ यू। ठीक है बच्चों, इसका क्या आएगा, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये होगा। ठीक है, अगर बच्चों इसको अगर हम मैथमेटिकली शो करें विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। बच्चों इसको रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है बच्चों, अब इसका वेन डायग्राम कैसे शो करेंगे बच्चों, वेन डायग्राम देखो। ठीक है, देखो ये क्या हमारा कोई ए सेट है, और ये क्या हमारा कोई बी सेट है। ठीक है बच्चों, अब देखो ए के सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट है वो भी इसमें आ गए, तो इसको क्या लेके बोलेंगे हम, ए यूनियन बी। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, वेन डायग्राम इसको क्या सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लो आप लोग। ठीक है बच्चों, इतना आपके क्लियर हो गया। चलो एक बार और समझाता हूँ। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में और लिखते हैं, या तो ये या तो ये। देखो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। सारे एलिमेंट लेने हैं, कॉमन एलिमेंट बीइंग ओनली टेकन ओनली वंस। तो जैसे कि हमने ए और बी सेट लिया, इसमें जो सारे एलिमेंट थे, कॉमन एलिमेंट को एक बार लिख दिया और बाकी एलिमेंट लिख दिया यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या, कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखा और बाकी ए यूनियन, और इसको वेन डायग्राम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकली सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखते हैं और इसको शो ऐसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब देखो अब हम मूव करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम क्या है। सम प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट।
ठीक है बच्चों, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारा ए यूनियन बी हुआ तो क्या बी यूनियन ए भी होगा, वो होगा ना, उसको क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ। अगर बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया तो क्या होगा वो, चलो बच्चों ऐसे लो उसको, ए यूनियन बी और यूनियन सी हुआ तो उसको, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये बच्चों ये कौन सा होता है हमारा, एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है बच्चों जी, एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है बच्चों, एसोसिएटिव लॉ। और एक क्या होता है बच्चों, जैसे कि ए यूनियन फाई है, क्या बच्चों, ए यूनियन फाई, तो बच्चों क्या बचेगा, ए ही बचेगा ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आइडम पोटेंट लॉ। ठीक है बच्चों। फोर्थ क्या होता है कि ए यूनियन ए, तो क्या है बच्चों, ए आएगा, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। लो ठीक है बच्चों। अब फिफ्थ क्या है, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है, अगर उसका यूनियन ए हुआ तो क्या आएगा, यू ही आएगा ना, तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ यूनिवर्स। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स, ये हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये सम प्रॉपर्टीज हैं, इनको लिख लो। अब करते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। और उसमें क्या जब सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें क्या लिखेंगे, एंड मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, कुछ एलिमेंट्स जो कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है बच्चों, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, कोई दो सेट्स है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ऐसे एलिमेंट है ना दो सेट के जो कॉमन हो, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं हम, ए सेट है कोई 1 2 3 4 5, ठीक है 5, और एक बी सेट है 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों। अब इसके हमको इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, तो बच्चों क्या होगा, कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या है, 4 5 4 5, तो इसका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, 4 एंड 5। ये क्या बच्चों इसका इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बच्चों एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चलो बुक का ही कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ये चलो क्या है, जैसे कि ए ई आई ओ यू, और कोई बी सेट है उसमें क्या दे रखा है, ए आई ओ। ठीक है बच्चों, अब मेरे को इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सेट, ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों क्या इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए आई ओ, क्योंकि ये तो कॉमन एलिमेंट है, ए आई ओ। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसको अगर विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम शो करें तो कैसे लगेंगे, यहाँ पे लोगों को मैथमेटिकली तो अब पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, लिखेंगे कैसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है बच्चों, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, देखो बच्चों कोई ए सेट है, ठीक है, ये क्या है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो बच्चे इसको कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, ये होंगे ना, कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, ये होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। क्या हो जाएगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। ये बच्चों क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चों, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों इसको नोट करके एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर उसको लिखो आप, इसको नोट करो आप, ठीक है, एक इसको रफ कर रहा हूँ। तो बच्चों देखो, कोई एक सेट है जैसे कि 1 3 5 7 9, कोई बी सेट है 2 4 6 8, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों ऐसे सेट जिसमें इंटरसेक्शन दो सेट का क्या है 5 है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है बच्चों 5 आ रहा है, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है बच्चों, इसको भी रफ कर रहा हूँ मैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं। तो ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं बच्चों, डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे सेट को क्या बोलेंगे बच्चों, डिसजॉइंट सेट। और इसको विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम कैसे शो करेंगे, यहाँ पे बना लिया ये ए और बी, ये कैसा बच्चों, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये इंटरसेक्शन सेट तक कुछ इसकी हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, फिर उनको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये देखते हैं हम क्या क्या होती हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, हमको पता है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, तो उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, कम्यूटेटिव लॉ बच्चों। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या होती है बच्चों, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन सी, और क्या होगा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों ये क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है बच्चों। अब थर्ड क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन फाइव, तो बच्चों क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन आएगा, उसको लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फाइव, सॉरी। थर्ड क्या होती है बच्चों हमारी, फोर्थ ए इंटरसेक्शन ए, तो बच्चों क्या आएगा, ए ही आएगा ना, इसको बोलते हैं बच्चों हम आइडम्पोटेंट लॉ, ठीक है बच्चों। एक लास्ट होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ना, क्या होती है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो वो क्या होती है, उसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है बच्चों, उसको डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो पहले आप इनको लिखो, पहले ना इनको लिख कर वीडियो को पॉज करो, फिर इनको उसको डिटेल में समझाता हूँ मैं, ठीक है बच्चों, उसको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा मेरे को। तो बच्चों इसको इनको लिखो, वैसे बेसिकली वो होती क्या है ये देखो, फिर प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन होता है यहाँ पे, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है बच्चों। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आपको जरा डिटेल में समझाता हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो पहले इनको ना, ये सारे क्वेश्चंस में यूज होंगे, आप जब क्वेश्चंस करेंगे जब ये सारी क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है हमारा, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। अगर बच्चों इसको विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम शो करूं मैं, देखो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम शो करेंगे, तो सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है बुक में हमारे, क्या दे रखी है कि बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, बी यूनियन सी को कैसे शो करेंगे,
बी यूनियन सी को कैसे शो करेंगे, जब हमारे पास 3 सेट्स दे रखे हो, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्या है, 1 2, ये क्या बच्चों हमारा, ये ए है, ये बी है और सी है। अब देखो बी यूनियन सी का मतलब क्या है कि बी और सी के सारे एलिमेंट आएंगे ना, बी और सी के सारे एलिमेंट क्या आएंगे, तो बी पूरा कहाँ तक है, यहाँ तक है ना, और सी क्या है, सी भी यहाँ तक है। तो कुछ एलिमेंट जो बी और सी में होंगे, कुछ एलिमेंट क्या होंगे वो ए में भी प्रेजेंट होंगे। इस वजह से क्या है, बी यूनियन सी क्या है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, बी यूनियन सी आपकी समझ में आ गया। अब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी कैसे निकालेंगे हम, देखो बच्चों कि ए बी सी, ये बच्चों ए, इसको बी मान लिया सर, इसको सी मान लिया। अब बच्चों देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ए और बी के सारे एलिमेंट ना, ए और बी के सारे एलिमेंट आते हैं, जो कॉमन एलिमेंट आते हैं वो एक बार होते हैं। यही डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने। तो बच्चों जो ए और बी में एलिमेंट होंगे उसमें से कुछ एलिमेंट सी में भी प्रेजेंट होंगे, इसमें से सी का भी कुछ पार्ट आया है। ठीक है बच्चों, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, अब क्या निकालना बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी भी तो चाहिए हमको। देखो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, सॉरी बी यूनियन सी निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ए इंटरसेक्शन सी, बच्चों सॉरी ये मैंने यूनियन निकाल दिया, हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है ना। तो देखो पहले यूनियन ये होगा तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका कॉमन पार्ट। तो बच्चों इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका कॉमन पार्ट होगा। तो कॉमन पार्ट क्या है, तो बच्चों जी ये ना कॉमन पार्ट, तो बच्चों ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, यही तो कॉमन पार्ट है। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन सी निकालना हमने, जैसे कि अब बच्चों ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए ये रहा और सी ये मान लेते हैं, उसको बी मान लेते। ठीक है, अब ए और सी का कॉमन पार्ट क्या है बच्चों, ए और सी का कॉमन पार्ट क्या है, ये है ना। आप बोलोगे उसमें बी भी आ गया, तो ए और सी के जो कुछ एलिमेंट होंगे वो बी में भी होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं, अगर मैंने लिखा कि इसमें 1 2 3 4 और बी हमारा क्या है 3 4 5 6 7 और जो सी पार्ट है वो क्या है 3 3 7 9। तो बच्चों देखो जैसे कि इसमें क्या है, जो 3 भी तो देखो बी और सी के क्या है 3 और 4 है, पर 3 क्या 3 सी का ही पार्ट है, तो इसमें 3 का भी पार्ट सी का ही पार्ट शामिल हो जाएगा। इस तरह से एग्जांपल देना है। ठीक है, इस तरह से ये होते हैं। ठीक है, अब क्या बच्चों हमारा, अब क्या निकालना बच्चों, देखो ये इतना ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अब हमको क्या ये निकालना पड़ेगा ना। तो फोर्थ क्या बच्चों हमारा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बच्चों बी यूनियन सी क्या था हमारा, ये था ना, और ये किसके साथ इंटरसेक्शन बना रहा है, ए के साथ बना रहा है। किसके साथ इंटरसेक्शन बना रहा है बच्चों, ए के साथ बना रहा है। तो देखो बच्चों इसको ध्यान से देखना आप, अब बच्चों वी यूनियन सी कितना होगा, वी यूनियन सी होगा ये पूरा ना, और इसने इंटरसेक्शन किसके साथ बनाना, ए के साथ। तो ए के साथ इंटरसेक्शन बनाना है ना इसने, देखो बी यूनियन सी तो ये पार्ट हो गया, अब इसने इंटरसेक्शन बनाना ए के साथ। तो ए के साथ इंटरसेक्शन क्या है, ये है ना। तो इसमें इसने ए के साथ इंटरसेक्शन बनाया है, तो बी यूनियन सी वाला पार्ट का हमने इंटरसेक्शन लेना, पूरा बी यूनियन सी नहीं लेना। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों, यही पार्ट आ गया इसमें। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। बच्चों ऑलमोस्ट आपकी क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से ना, अब कोई डाउट वाली कोई बात नहीं है, ये भी क्लियर हो गए होंगे सारे। ठीक है, अब बच्चों क्या करना हमने, ए इंटरसेक्शन ये आ गया फाइनल, और इसके बाद से इसका रिजल्ट क्या रहा था, ये आ रहा था। इसको और शो करता है, इसको कैसे शो किया उन्होंने, जैसे कि जैसे देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम आराम से बना लेंगे। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी पार्ट है ना। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना पार्ट है हमारा, ये है, और ए इंटरसेक्शन सी कितना पार्ट है, ये है। तो दोनों का कॉमन है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन तो यही आ रहा है ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो हम क्या लिखेंगे, ए, तो बच्चों क्या आएगा, ये देखो ए इंटरसेक्शन बी और बी ये वाला पार्ट भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया बच्चों,
ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, इनका यूनियन निकालना था हमको ना, यूनियन आ गया ये। ठीक है बच्चों, ऑलमोस्ट आपकी समझ में क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से ना ये सारी चीज़। इनका यूनियन निकालना तो यूनियन ये। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं हम, डिफरेंस ऑफ सेट्स पे जाते हैं। लास्ट टॉपिक बचा डिफरेंस ऑफ सेट। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुआ है तो हम क्वेश्चंस में करेंगे, वहाँ पे और क्लियर होएगा। अगर तुम्हारे ये 25 या 30 या 50% भी क्लियर हुआ है तो आगे चल के क्वेश्चन में फुल क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट्स, द लास्ट टॉपिक इन दिस एक्सरसाइज, इन दिस इंट्रोडक्शन पार्ट। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी in this order is the set of elements which belongs to A but not B. Symbolically we write A minus B and read as A minus B. देखो ये बोल रहा है कि जो एलिमेंट बिलोंग A में कर रहे हैं वो B में नहीं करेंगे। देखो एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A बट नॉट B। जैसे कि एग्जाम्पल्स हम क्लियर करते हैं इसको सब कुछ, जैसे कि बुक से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, और बी क्या है 2 4 6 8। तो बच्चों हमने क्या निकालना है कि ए माइनस बी निकालते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी होगा। तो बच्चों ये सेट ए और ये क्या है ए माइनस बी निकालते हैं। तो बच्चों ए माइनस बी क्या होगा, अगर मैं 2 4 6 8 ना इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितना 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 बचेगा बच्चों यहाँ पर 1 3, ये बच्चों 4 करो इसको 5 करो, 2 4 6। तो बच्चों 2 4 6 कटा गया तो 1 3 क्या बचा 5 बचा, तो 1 3 5 बचा। तो एलिमेंट्स belongs to A but not belongs to B, but not belongs to B। अगर बच्चों अब A माइनस बी क्या नाम है, अगर हम B माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, B माइनस ए करेंगे तो बच्चों क्या होगा, अगर बच्चों B माइनस ए करेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। क्या बचेगा 8। क्या बचेगा बच्चों 8 बचेगा ना, 8 बचेगा। तो 8 एलिमेंट क्या है, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट बी बट नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है बच्चों, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है बच्चों, ठीक है, हो गया क्लियर बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं, बुक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होगा जब आपको समझ में आ गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में से माइनस करेंगे तो डिफरेंस ऑफ सेट्स आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर करके दिखा दिया। अब एक और एग्जांपल करते हैं, देन वी जस्ट मूव टू द एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। एक और एग्जांपल करते हैं और क्लियर होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बच्चों एग्जांपल क्या है हमारा, ये कोई एक एग्जांपल है 19। क्या बोल रहा है कि लेट वी एक सेट है, उसमें क्या एलिमेंट दे रखे हैं हमको ए ई आई ओ यू। ठीक है, और एक बी सेट है, उसके एलिमेंट क्या है ए आई के यू। ठीक है, फाइंड क्या करना है बच्चों हमको, v माइनस बी एंड b माइनस बी। तो पहले क्या निकालते हैं बच्चों, v माइनस बी निकालते हैं। ठीक है, b में से इन एलिमेंट को माइनस कर देंगे, तो इन एलिमेंट को जो माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, देखो ए आई के यू माइनस करना है। इसमें तो पहली बार तो के है ही नहीं, तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, देखो
ई और ओ आएगा ना, क्या आएगा बच्चों, ई और ओ आएगा, क्योंकि बच्चों ए आई ओ यू माइनस कर देंगे, ए ई यू माइनस कर देंगे, ई और ओ बचेगा, ठीक है, ई और ओ बचेगा। अगर हम अब बी माइनस ए करते हैं तो बच्चों क्या बचेगा, बी माइनस वी, वी माइनस वी बी, तो बच्चों क्या बचेगा, अब देखो, अब ए आई यू तो है यहाँ पे, सिर्फ क्या बचेगा, के बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, के बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ के बचेगा। तो देखो यहाँ पे v माइनस बी नॉट इक्वल टू v माइनस, ठीक है। जो ऐसे सेट्स को जो इक्वल नहीं होते उनको क्या बोलते हैं हम, डिसजॉइंट सेट्स भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, डिसजॉइंट सेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऑलमोस्ट ये सारे चैप्टर आपके क्लियर हो गए। देखिए बच्चों इसमें बुक्स में रिमार्क्स करके लिखा हुआ है, कुछ रिमार्क्स करके क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखाई है, उसको लिख लो बच्चों। क्या बोल रहा है, द सेट ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। क्या होता है वो, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा ना, बहुत अच्छे से समझाया, एक एक चीज़ समझाइए। अगर जब भी आपको समझाया तो मेरे को कमेंट कर देना। अब हम करते हैं एक्सरसाइज ना, एक्सरसाइज में आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं। आप ये इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज पार्ट जब देख लोगे ना पूरा, तो आपके ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।